हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवीना एंड आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये सारे वीडियोस जो होने वाले हैं वो बेसिक टू एडवांस मेकअप के रिलेटेड होने वाले हैं। तो पिछले दो जो वीडियोस थे उन वीडियोस में हमने देखा था कि स्टेप्स क्या होते हैं बेसिक मेकअप के लिए, और जो कि प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि प्रोडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन होता है, वो मैंने आपको डिटेल में बताया था पिछले वाले वीडियो में। अगर आपको प्रोडक्ट का और स्टेप्स का पूरा नॉलेज चाहिए तो आप मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो पिछले दो वीडियोस है मेरे उनको देख के आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा कलर व्हील के रिगार्डिंग। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको कलर व्हील का पूरा नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर सपोज आपके पास ब्राइड है, अगर ब्राइड ने आपको पूछा कि ब्राइड है या फिर कोई भी जो आपके पास मेकअप के लिए आते हैं, उन्होंने आपको पूछा कि मेरा ड्रेस का शेड ये है, तो इसके ऊपर कौन से कलर का ज्वेलरी जाएगा, कौन से कलर का शेड जाएगा लिपस्टिक के लिए, कौन से कलर के आई शेडोज हमने लगाने हैं। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको कॉन्फिडेंटली देने आनी चाहिए। तो इसीलिए ये जो कलर व्हील है, ये वाला टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम कलर व्हील को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो कलर व्हील में जो हमारे थ्री इंपॉर्टेंट प्राइमरी कलर्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं वो होते हैं येलो, ब्लू एंड रेड। ओके, इसके अलावा कोई भी हमारे प्राइमरी कलर्स नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि कोई भी कलर आप यूज़ करो, कोई भी कलर आप मिक्स करो, तो इन तीनों में से कोई भी कलर बन नहीं सकता। अगर आप ये तीनों में से कोई भी कलर यूज़ करके मिक्स करके दूसरा कलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली हो जाएगा। इसीलिए इनको प्राइमरी कलर्स कहते हैं। अगर आप जो हमारा प्रिंटर होता है उसके आपको पता होगा अगर, तो कार्ट्रिज में भी यही तीन ऑप्शंस होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। इन तीन कलर से ही हम बाकी जो भी कलर्स है वो उनको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये थ्री प्राइमरी कलर्स है, जो कि है येलो, ब्लू एंड रेड। ओके, सो हमारा जो सेकेंडरी कलर्स है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे जो प्राइमरी कलर्स थे वो मैंने आपको बताए थे, येलो, रेड एंड ब्लू। ओके, हमें अभी सेकेंडरी कलर्स चाहिए। तो सेकेंडरी कलर्स हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके हमें सेकेंडरी कलर्स मिलेंगे। प्राइमरी कलर मीन्स येलो और रेड को अगर हमने यूज़ किया, बिकॉज ये दो हमारे प्राइमरी कलर्स है। येलो एंड रेड को अगर हम मिक्स करेंगे तो ऑरेंज शेड मिलेगा। अगर हम रेड और ब्लू कलर मिक्स करेंगे, बिकॉज ये दो प्राइमरी कलर्स है, तो ये दोनों शेड अगर हम मिक्स करेंगे तो हमें सेकेंडरी वॉलेट कलर मिलेगा, पर्पल भी बोल सकते हो आप। और अगर हम प्राइमरी ब्लू और येलो कलर मिक्स करेंगे, क्योंकि ये दो प्राइमरी कलर है, तो हमें सेकेंडरी कलर जो मिलेगा वो है ग्रीन कलर। ओके, तो पहले हमारे कलर्स थे तीन कलर्स, थ्री प्राइमरी कलर्स, येलो, रेड एंड ब्लू। अभी जो हमारे कलर्स हमें नए कलर्स मिले वो नए तीन कलर मिले हैं, जो कि है ऑरेंज, वॉलेट, पर्पल एंड ग्रीन वन। ओके, तो हमारे टोटल सिक्स कलर्स हो चुके हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। ओके, ओके, तो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स मिल चुके हैं। अब हमें चाहिए टर्शरी कलर्स। टर्शरी कलर्स वो होते हैं जो प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को मिला के हमें टर्शरी कलर मिलता है। कंफ्यूज मत होइए गाइस, दिस इज द वेरी इजी वे। बिकॉज आपको अगर कंफ्यूज हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, आपको सिर्फ एक प्लेन पेपर लेना है, उस पर एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, उस पर तीन पार्ट्स में आपको रेड, येलो एंड ब्लू कलर वाटर कलर से फिल करना है। और उसी वाटर कलर को मिक्स करके, मीन्स येलो और रेड को मिक्स करके आपको ऑरेंज कलर मिलेगा। ऐसे ही सारे कलर्स मिक्स करके आपको सेकेंडरी कलर मिलेगा। अभी हमें चाहिए टर्शरी कलर। टर्शरी कलर में मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो वाला पोर्शन है वो प्राइमरी कलर्स का पोर्शन है। इसमें देखिए येलो, रेड एंड ब्लू कलर है, ये जो हमारा है अंदर वाला पोर्शन, ये है हमारा प्राइमरी कलर्स का। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर्स में हमें जो तीन नए शेड्स मिले थे वो है ऑरेंज, पर्पल एंड ग्रीन। ये बाहर वाला पोर्शन देख सकते हो आप, ये है हमारे सेकेंडरी कलर्स। अभी हमें टर्शरी कलर्स चाहिए। टर्शरी कलर हम कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। हमने
सिर्फ मिक्सअप करना है येलो एंड ऑरेंज को। येलो और ऑरेंज हमने अगर मिक्स किया तो हमें मिलेगा येलो ऑरेंज। मीन्स उसमें येलो येलो का भी थोड़ा सा टिंट होता है और ऑरेंज का भी थोड़ा सा टिंट होता है, तो आपको येलो ऑरेंज वाला शेड मिल जाएगा। अगर हमने ऑरेंज और रेड को यूज़ किया, मिक्स किया, तो आपको रेड ऑरेंज मिलेगा। अगर हमने रेड और पर्पल को मिक्स किया तो रेड पर्पल मिलेगा। ऐसे ही करते करते आपको जो जो सारे जो कलर्स है वो मिलेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पर्पल कलर और ब्लू कलर हम अगर मिक्स करते हैं तो हमें मिलेगा ब्लू पर्पल। ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू ग्रीन कलर मिलेगा, जिसमें दोनों के थोड़े थोड़े टिंट होते हैं। ओके, ग्रीन कलर एंड येलो कलर मिक्स करके हमें येलो ग्रीन कलर मिलेगा। और आ, ऐसा नहीं है कि आप टर्शरी कलर तक ही रुक सकते हो, इससे आगे भी आपको अलग अलग शेड्स बनाने हैं। अगर आपको अलग अलग कलर्स जानने हैं कि कौन से कलर मिलेंगे, तो इट विल बी टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने सारे कलर्स बनाते हो। बहुत सारे कलर्स है गाइस, आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए, इसमें मज़ा भी उतना ही आता है। तो अगर सिर्फ आपको कलर्स के साथ खेलना है, आपको सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कलर को मिक्स करके एक अलग शेड बनाना है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो आपके लिपस्टिक के शेड में, आपके आई शेडोज़ के शेड में, या फिर उसके हिसाब से आप ज्वेलरी भी सजेस्ट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि ज्वेलरी और लिपस्टिक और आई शेडो कैसे सिलेक्ट करने, तो मैं आपको बताती हूँ, डोंट वरी। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आप कलर्स में दो टाइप के कलर्स होते हैं, एक वार्म कलर एंड कूल कलर। दो टाइप्स के कलर होते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या होता है। यहाँ से वॉलेट कलर जो हमें टर्शरी कलर जो मिला है, उसका पूरा ये सर्कल हो चुका है कंप्लीट। तो वॉलेट कलर से लेके हमें येलो ग्रीन तक आना है। येलो ग्रीन, बिकॉज ये इसमें थोड़ा येलो का भी टिंट है और ग्रीन का भी टिंट है। हमें वॉलेट से लेके येलो ग्रीन तक आना है। ये जो सारा पोर्शन होगा वो हमारा कूल कलर्स में आएगा। ये सारे जो है वो कूल कलर्स में आते हैं। और ये जो होते हैं रेड से लेके येलो कलर तक। ओके, आपको अगर इजी वे में मुझे बताना है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सिर्फ इतना ही ध्यान में रखिए कि इसमें ब्लू वाले सारे शेड्स हैं, आप देख सकते हो, ब्लू या फिर ग्रीन। ओके, तो इसे याद रखने के लिए एक सिंपल वे में आपको बताती हूँ, सिंपल ट्रिक में आपको बताती हूँ। ओशन का कलर, जो हमारे ट्रीज होते हैं उनका कलर, मीन्स ओशन का कलर जो होता है वो ब्लू कलर में आता है। और ओशन मतलब वाटर का कलर, वाटर जो होता है वो शांत होता है, कूल होता है। तो इसीलिए हम ये जो सारे हैं वो आएंगे कूल कलर के पार्ट्स में। ओके, अभी अगर हम रेड की तरफ जाएंगे तो आप एग्जाम्पल ले लीजिए सन, या फिर आप फायर का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो फायर या फिर सन, उसमें ज़्यादा कलर कौन से होते हैं, रेड या फिर येलो ऑरेंज, ये सारे कलर जो होते हैं वो आते हैं वार्म कलर्स में। तो ये जो आएंगे वो वार्म कलर में आएंगे। ओके, तो इसके दो पार्ट्स हो गए हैं। ब्लू वाला जो शेड आएगा वो कूल कलर्स में जाएगा, और रेड वाला जो शेड आएगा येलो तक वो जाएगा वार्म कलर में। ओके, ओके गाइस, तो अब हम देखने वाले ही कि ड्रेस के अकॉर्डिंग, ड्रेस के कलर के अकॉर्डिंग आप कौन से कलर का लिपस्टिक का शेड, आई शेडोज का शेड, या फिर कौन से कलर की ज्वेलरी सजेस्ट कर सकते हो क्लाइंट को। ओके, तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा चार्ट हो गया है हमारा कलर व्हील के रिलेटेड। ओके, तो ये जो है ये सारे वार्म कलर में आते हैं, और ये जो साइड है ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो कूल कलर में आता है। अगर कस्टमर का आउटफिट रेड कलर में है, सपोज क्लाइंट का आउटफिट जो है वो रेड कलर में है, ये सारे रेड के शेड्स है, आप देख सकते हो, यहाँ पे डार्क है और यहाँ से फेंट हो रहा है, मतलब जो भी है पूरा रेड का शेड है। तो अगर क्लाइंट को सजेस्ट करना है तो हमें क्या करना है, सिंपली रेड के अपोजिट हमें जाना है, तो हमें कूल कलर्स मिलेंगे। हमारा जो ये पोर्शन था वो वार्म कलर का था, वार्म कलर के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप आओगे तो यहाँ पे कूल कलर्स में आप जाओगे। तो इसके अपोजिट कौन सा कलर है, ये ग्रीन कलर। तो आप कस्टमर को ग्रीन कलर का जो ज्वेलरी है वो सजेस्ट कर सकते हो। या फिर आप रेड कलर का अगर आपका आउटफिट है तो ग्रीन कलर का जो टिंट होता है, ग्रीन कलर का टिंट यूज करके आप आई शेडो सजेस्ट कर सकते हो क्लाइंट को। तो इट विल लुक गुड।
सपोज अगर कस्टमर का शेड, ड्रेस का जो शेड है वो येलो है, येलो के शेड में है, तो आप क्लाइंट को पर्पल वाला जो इसके अपोजिट हमें जाना है, जो पर्पल वाला जो शेड है उसमें से कोई भी सजेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पर्पल शेड में आपको लिपस्टिक सजेस्ट करना है। नो, आपको सिर्फ आप ज्वेलरी सजेस्ट कर सकते हो, आप जो है आई शेडोज सजेस्ट कर सकते हो। आई शेडोज अगर नहीं चाहिए पर्पल में तो आप सिंपली एक टिंट दे सकते हो आई शेडोज में। आई शेडोज में आप लाइनर जो होता है उसमें थोड़ा सा टिंट पर्पल वाला अगर दोगे तो येलो आउटफिट के ऊपर वो बहुत सुंदर दिखेगा। आप सजेस्ट कीजिए। ऐसे ही आपको ये सारे शेड्स में जो भी कलर है क्लाइंट के ड्रेस का या फिर क्लाइंट के आउटफिट का, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है और उसके हिसाब से आपको ज्वेलरी या फिर लिपस्टिक है और आई शेडोज है उसके हिसाब से आपको सजेस्ट करने हैं। ओके, तो ये सारा हो गया कलर व्हील के अकॉर्डिंग। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, अगर आपको ये सारे इमेजेस चाहिए तो आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो। आप गूगल पे सिंपली अगर कलर व्हील सर्च करोगे तो आपको सारे के सारे इमेजेस जो है वो प्राइमरी कलर से लेकर टर्शरी कलर तक, और ये जो पूरा सर्कल है वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो अगर आपको ये सारे इमेजेस की नीड है, अगर जो भी प्राइमरी कलर, सेकेंडरी और टर्शरी कलर और ये जो चार्ट है उसकी अगर आपको नीड है तो डोंट वरी, मैं मेरी इंस्टा आईडी में ये सारे इमेजेस अपलोड कर दूंगी। वहाँ से वो सारे इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो और उन इमेजेस को देख के रिवाइज कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस करने से जो कलर व्हील का नॉलेज है वो पूरा कलर व्हील का नॉलेज आपको आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कलर व्हील का जो पूरा टॉपिक है हमारा कवर हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, बाय बाय।